भक्तों नमस्कार। भक्तों बाबा जी भक्ति रस की ओर से आप सभी को राम राम। भक्तों आज का जो विषय है वह है आध्यात्म और गुरु। तो सबसे पहले अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आध्यात्म क्या होता है और आध्यात्मिक होना क्या होता है और हम आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग गुरु नीम करोली बाबा से जुड़ चुके हैं। गुरु नीम करोली बाबा के किसी न किसी माध्यम से संपर्क में आ चुके हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कैंची धाम जाकर उनके सानिध्य में आ चुके हों, चाहे फेस टू फेस जैसे मैं और आप एक दूसरे से मिल के वार्तालाप कर रहे हैं या एक दूसरे से विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हम बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ चुके हैं। तो जब हम बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ चुके हैं तो कोई ना कोई तो उसके पीछे उद्देश्य होगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हम गुरु से मिल पाते हैं। तो अगर भगवान की कृपा हुई है तो बाबा नीम करोली जी महाराज तक हम और आप पहुंच पाए हैं। तो हम और आप जब बाबा नीम करोली जी महाराज तक पहुंच पाए हैं तो हम अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं और साथ ही साथ दुखों से, कष्टों से दूर होकर, मुक्त होकर भगवान का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे। तो जब आप आध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर चर्चा शुरू करेंगे तो आपको आध्यात्म की बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम आध्यात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालें तो आध्यात्म का मतलब होता है अपना अध्ययन करना, अपना स्वयं का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मचिंतन हम अपना स्वयं का कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह शास्त्रों में भी लिखा गया है, यह किताबों में भी लिखा गया है, यह ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं और आप ईश्वर के करीब पहुँचना चाहते हैं तो आपको गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होगी। बगैर गुरु के आप ईश्वर का चिंतन तो कर सकते हैं बट ईश्वर को पा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ईश्वर को पाना है, अपना अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, आध्यात्मिक होना है, जीवन में सफलता पानी है, एक मुकाम पाना है, लोगों को भी ईश्वर के नाम से जोड़ना है, तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और आध्यात्मिक आप जब ही हो सकते हैं जब आप गुरु के सानिध्य में आए। तो आप और हम अब सब गुरु के सानिध्य में आ चुके हैं, तो आज से हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हमारे सभी काम हमारे गुरु देखेंगे। हमारे गुरु पे विश्वास करके अपने गुरु पे सब कुछ अपने गुरु पे समर्पित कर दीजिए और गुरु से कहें, हे गुरु भगवान, हम अपने जीवन में, हम अपने भौतिक जीवन में अपने को सफल बनाने के लिए आध्यात्म का सहारा लें, आध्यात्मिक हों और आध्यात्म का सहारा लेते हुए हम ईश्वर का चिंतन करें। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक होंगे और आध्यात्मिक होकर ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हमारे सारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, जो आज का विषय था आध्यात्म, मेरे को लगता है कि उसमें इतनी चर्चा काफ़ी है, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज का जो विषय आध्यात्म और गुरु था तो उस पर इतना जो है वो चर्चा काफ़ी है। लेकिन आगे जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम और चर्चा करेंगे कि अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करें और अपना जीवन कैसे सरल और सुगम बनाएं। बस अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब हम गुरु के सानिध्य में आ चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि आप सभी लोगों ने गुरु को धारण किया है या नहीं किया है, कि आपको गुरु की महत्ता के विषय में पता है या नहीं पता है, लेकिन जब आगे मिलेंगे तो मैं आपको गुरु की महत्ता के विषय में भी बताऊंगा कि गुरु क्या होते हैं, उनका अपने जीवन में क्या पर्याय होता है, गुरु मंत्र क्या होता है। बस अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज का एक वचन था और वह वचन ये था कि हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं। तो गुरु महाराज ने ऐसा क्यों बोला? गुरु महाराज ने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि गुरु महाराज स्वयं में भगवान थे और भगवान के सानिध्य में जब कोई जाता है तो वो शिष्य नहीं बनता, वो भक्त बनता है। तो उस समय जो लोग थे वह भी गुरु महाराज की बात को सुनकर नहीं समझ पाए कि भगवान तो स्वयं गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज ने स्वयं यह कहा कि हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। जबकि जब कोई गुरु होता है और उसके सानिध्य में कोई जाता है तो उसको शिष्य बोला जाता है या उसको चेला बोला जाता है। बट गुरु महाराज ने ये कहा कि हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं। तो इसका मतलब यह स्वयं अपने आप में क्या कहते हैं, सिद्ध हो जाता है कि गुरु महाराज बाबा नीम करोली जी स्वयं अपने आप में भगवान थे। और मेरा मानना ये है, और जो उनके डेवोटीज़ और भक्त रहे हैं उनका मानना भी ये है
कि नीम करोली जी बाबा जी स्वयं कलयुग में जो है वो हनुमान जी के अवतार हैं। तो भक्तों, जब बाबा जी स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आप बाबा जी की भक्ति करेंगे या बाबा जी के सानिध्य में आ गए हैं तो आप पे हनुमान जी की कृपा तो स्वतः ही बरसेगी। और आपको पता ही है कि हनुमान जी को जो है संकट मोचन बोला जाता है। तो आपके सारे सभी कष्ट जो है वो धीरे धीरे जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए कैंची धाम का नाम जो है वो कैंची शब्द से रखा गया है कि जब आपके कष्ट जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे तो उसमें जो है वो जो कैंची है वो सहायक सिद्ध होगी और आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आगे हम लोग फिर जो है वो इस विषय पे और चर्चा करेंगे। और फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और हम लोग आगे दोबारा से मिलें और एक दूसरे से चर्चा करके इस आध्यात्म के विषय पर और मंत्र क्या है, गुरु क्या है और अपने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक सफ़र की भी शुरुआत करें, उसके विषय पर हम लोग चर्चा करें। तो बाबा जी भक्ति रस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले सूचना पहुंच जाए और हम एक दूसरे से संपर्क के माध्यम से और आचार विचारों के माध्यम से जुड़ सकें। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि बाबा जी भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली जी महाराज, जय श्री राम, जय हनुमान।